हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईसी एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईसी एक्सपर्ट पर आप सब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और शॉर्ट्स में भी बताया था कि मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करूँगी और एमपीपीएससी का सिलेबस डिस्कस करूँगी। वो मैंने बता दिया एमपीपीएससी का। ये सेकंड वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस कर पाऊँ। और चलिए मैं आपको टॉपिक्स वाइज बताती जाती हूँ, ठीक है। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इस टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस और हर एक टॉपिक में से आते हैं 10 क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 1 के, ठीक है। तो मैं आप इसको बता देती हूँ। पहला टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरा हमारा है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग related to teacher learner support material, instructional facility, learning environment and institution। और इसका मेथड है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर मेथड, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, मॉक टीचिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ICT बेस्ड, evaluation system, element and type of evaluation in choice based credit system, in higher education, computer based teaching and innovation in evaluation system। अब देखिए सेकेंड यूनिट हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड, मीनिंग, रिसर्च का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च एंड मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप ऑफ रिसर्च, thesis, article writing, format and style of referencing, application of ICT in research ethics। ये यूनिट 2 है। यूनिट 3 हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन भी 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। और आपको उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। और मैंने आप एक कॉम्प्रीहेंशन पे एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी बताया था आपको कि यूजीसी नेट के पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रीहेंशन में से, ठीक है। तो वो आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बस इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें आपको पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, उसमें से क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 पैसेज आते हैं, ठीक है। 2 पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। यूनिट 4 में हमारा क्या है? हमारा यूनिट 4 हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप, characteristics of communication, effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communication, classroom communication, barrier of effective communication, mass media and society। अब हमारा यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें टाइप ऑफ रीजनिंग आती है, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रिक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्कसिंग एंड एवरेज आती है। उसके बाद हमारा यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशन, मॉडर्न फ्रिक्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलेसीज, यूज ऑफ लैंग्वेज है, connotations and denotation of term, classical, square of opposition, evaluation and distinguishing, deductions and induction reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use of establishing validity of argument, Indian logic, meaning of knowledge, pramanas, pratyaksh, परसेप्शन, अनुमानास, इन्फ्रेंसेस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्दा, वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थपति,
implication, अनुपलब्धि, non apprehensions, structure and kind of anumana, inferences, vidyapati, invariable relations, hatva, basis, fallacies or of inferences. अब डाटा इंटरप्रिटेशन यूनिट 7 है हमारा, जिसमें सोर्स, एक्विजिशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बार चार्ट, हिस्टोरिकल ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। ये हमारा यूनिट 7 है। यूनिट 8 हमारा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की जनरल एब्रीवेशंस आती है, टर्मिनोलॉजीज आती हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट आता है, ईमेल आता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन आता है, आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब हमारा यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ह्यूमन इन्वायरमेंट interaction, anthropogenic activity and their impact on environment issues, logical, regional and global air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic, climate changes and its social, electronic, political dimension, impact of pollutant on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazard and disaster mitigation strategies, environment protection and 1986 National Act Plan on climate change, international agreement effort, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliances। यूनिट 10 हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन ऑफ higher learning and education in ancient India, evaluation of higher learning and research in post independent India, Oriental Convention, non-convention learning program in India, professional, technical, skill based education, value education and environment education, policies, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे 10 यूनिट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समरी मैंने आपको बता दी है। अब ये 10 यूनिट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन न, और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनकी ब्रीफली क्या क्या यूनिट्स हैं वो भी बताई। तो अगर इसमें आपको कोई वीडियो में कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको सिलेबस है वो यूजीसी नेट की साइट पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूजीसी नेट की साइट जो है उस पर भी ये सिलेबस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। जो मैंने आपको बताया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए और आप उसको सर्च कर सकें और देख सकें। या मैंने ब्रीफ डेफिनेशन तो आपको बता ही दी है, दे ही दी है, और साथ में हर टॉपिक के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप क्लियरली आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी सिलेबस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।